एक बेटा मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ थोड़े से प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कि वोल्टा फैक्टर कैसे निकालते हैं और उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये कुछ फॉर्मूलेज यूज़ होंगे, ये आप दिमाग में रखो। और मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी तो इजी हो जाएगा। लेकिन इस न्यूमेरिकल वीडियो को आपने देखना बाद में है, जब तक आप थ्योरी वीडियो नहीं देख लेते तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं। और जिनको तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस नहीं देखे उनके लिए तो बेकार है, पता नहीं कब पढ़ना शुरू करोगे। देखो बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन डाल दिया, बट पहले एक बार फिर से फॉर्मूला देख लो। कैलकुलेशन ऑफ वोल्टा फैक्टर, ठीक है, इट इज़ 1, इसकी वैल्यू 1 होगी फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स and non-associated substances, associated solutes, जो ना तो डिकम्पोज हो रहे हैं ना ही कंबाइंड हो रहे हैं, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, केन शुगर, ज़्यादातर ऑर्गेनिक वाली चीज़ें, ठीक है। वोल्टा फैक्टर्स के लिए हमेशा 1 लेना है। अगर कहीं डिसोसिएशन हो रही है, आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। आई मतलब वोल्टा फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। फाइंड आउट करने का इसका जो तरीका है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, गिवन होगी। एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो फॉर्म होंगे आफ्टर डिसोसिएशन, वो भी गिवन होंगे। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी फॉर एसोसिएशन, जहाँ पे कोई चीज़ जुड़ रही होगी, ऐड हो रहे होंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा होगा, इसमें मॉलिक्यूलर मास कम हो रहा होगा सॉल्यूट का। 1 माइनस अल्फा अल्फा बाई एन, ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कहा कैलकुलेट वोल्टा फैक्टर फॉर 20% डिसोसिएशन of potassium ferrocyanide in an aqueous solution. Obviously हमारे पास ये solute है। This is the solute which can dissociate। ये कैसे dissociate होता है? जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे बेटा ये ऐसे टूट जाएगा, 4 माइनस। Degree of dissociation is given in the question, 20%, 20 by 100 हो गया, it is a 0.2। n की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, 4 इसके हैं और एक ये पूरा 5 हो गए। सो वोल्टा फैक्टर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा हो गया 0.2, n की वैल्यू होगी 5 इंटू 0.2। सॉल्व करा, ये आ गया 1.8। अब देखो ये 1 से ज़्यादा है कि नहीं है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ये कभी जेई मेन में भी आ चुका है और एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है कि वोल्टा फैक्टर निकालो इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अगर मैं कहता 100% डिसोसिएटेड है कोई चीज़, जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लो, कैलकुलेट वोल्टा फैक्टर of NaCl if it is 100% associated। बेटा एक चीज़ और भी है, अगर कभी आपको ये ना पता लगे या गिवन ना हो क्वेश्चन में कि कितने परसेंट एसोसिएट हो रहा है, देन ऑलवेज टेक 100%। अगर परसेंटेज गिवन ना हो तो भी 100% ही मानना है। 100% का मतलब है अल्फा हो गया 1, और जब आप NaCl को डिसोसिएट करोगे तो Na प्लस Cl माइनस बनेगा, तो N की वैल्यू होगी 2, 2 आइंस बने। नाउ वोल्टा फैक्टर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इट इज 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2, इट्स वैल्यू इज 2, मतलब ये डायरेक्ट n के बराबर आ गया। जहाँ पे 100% की बात होगी वो डायरेक्ट बराबर हो जाएगा। ये तो वो केस है जिसमें डिसोसिएशन है। और एक क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, ये देख लोगे।
एक और क्वेश्चन डाल दिया मैंने, कैलकुलेट वांटर फैक्टर फॉर 20%, चलो 30 ले लेते। डिसोसिएशन ऑफ AlCl3, ठीक है, इन एन एक्वा सोल्यूशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो आप देखिए AlCl3 जब डिसोसिएट होता है तो Al3 प्लस और 3Cl माइनस बनाता है, ये आना चाहिए आपको करना। अल्फा की वैल्यू 30%, मतलब 30/100 हो गया, ठीक है। एन की वैल्यू, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिकम्पोज हो रहा है, 3 इसके और 1 इसके, एन की वैल्यू हो गई 4। सो वांटर फैक्टर फॉर दिस इज 1 माइनस अल्फा 0.3 प्लस एन अल्फा, ये हो गया, ठीक है। ये बेटा सॉल्व कर लो, ये 2.2 माइनस 0.3 मतलब 1.9 आ गया, जो कि 1 से ज़्यादा भी है। डिसोसिएशन में 1 से ज़्यादा आएंगे। कंप्लीट डिसोसिएटेड होगा तो एन के ही बराबर हो जाएगा। जहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन होता है वो कई बार परसेंटेज गिवन नहीं होती, तो हम उसको 100% डिसोसिएटेड मान लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिसोसिएट नहीं करते, इसलिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इस केस में वांटर फैक्टर 1 है, मतलब वांटर फैक्टर 1 का मतलब है कि नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। एक आध एग्जांपल देख लीजिए एसोसिएशन का, कि अगर एसोसिएट हो रहे हो सोल्यूट, जैसे फाइंड वांटर फैक्टर I for the solution for the solute acetic acid if it is 80% dimerizes in benzene। ये कहा गया है कि इसको बेंजीन में घोलना है, ये 80% तक डाइमराइज होता है, मतलब डाइमराइज का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाए। सो CH3COH when dimerizes means take 2 and after dimerization it becomes whole twice. So in this case alpha is the 80%, that is 0.8, value of n, डाइमराइज है तो 2 लेना है, ट्राइमराइज है 3 लेना है, ठीक है, क्वार्टर या टेट्रामेराइज है तो 4 लेना है। सो इट इज डाइमराइजेस, द वैल्यू ऑफ n इज 2। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द एसोसिएशन इज दिस। सो वांटर फैक्टर इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ठीक है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ऐसे करना है। ये फॉर्मूला, n की वैल्यू 2 हो गई तो ये 0.4 हो गया, 1.4 में से 0.8 माइनस कर दिया, 0.6 आ गया, जो कि 1 से कम भी है। एसोसिएशन के केस में वांटर फैक्टर ऐसे निकालना है। अब बेटा मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड करनी हो। ऐसे देखिए, क्वेश्चन दे दूं आपको, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर CaCl2 solution at 27 degrees centigrade if CaCl2 undergoes 80% dissociation. Value of S is given 0.0821, ठीक है। आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का जनरल फॉर्मूला क्या है? पाई इक्वल टू C इंटू S इंटू T। इट्स अ जनरल फॉर्मूला। C concentration, it is given 0.5, S solution constant 0.0821, temperature in Kelvin
इट इज़ 300, बट CaCl2 अंडरगो डिसोसिएशन, मतलब ये नॉर्मल केस नहीं है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए था। हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में वॉन्टर फैक्टर भी रखना होगा। अब वॉन्टर फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालें? 80% डिसोसिएट हो रहा है, उसको अलग से कर लो। CaCl2 डिकम्पोज्ड, ये आ चुके हैं CBSE बोर्ड में क्वेश्चन, नॉर्मल के कम आते हैं, अब नॉर्मल के ही ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको पहले सेपरेट 1-1 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई कि आप पहले नॉर्मल की प्रैक्टिस कर लो, तो आपको पता लग जाए फॉर्मूला कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। अब एबनॉर्मल के केस में फॉर्मूला कहाँ और कैसे लगाना है, उसके लिए आपने देखना होगा डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और ये सिंपल फॉर्मूला है। ये बेटा ऐसे डिसोसिएट करेगा तो n की वैल्यू तो होगी 3, एक ये और दो ये। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 80%, मतलब 80/100, दैट इज द 0.8। वॉन्टर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला ये है फॉर डिसोसिएशन, 1 - 0.8 + 0.8 × 3, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 2.4, 3.4 में से 0.8 कम हो गया, 2.6 आ गया, समझ गए। तो ये आ गया वॉन्टर फैक्टर की वैल्यू। अब इस वॉन्टर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी, दैट इज 2.6, 0.5, 0.082 एंड 300। इसको सॉल्व करने पर ही राइट आंसर आएगा। अगर आप इतना सॉल्व करके आ जाते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वॉन्टर फैक्टर इंक्लूड नहीं है। फॉर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए ये होना जरूरी है। सो अब जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले आपने पहले सेपरेटली पढ़े थे, उन सब में वॉन्टर फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने लिख दिए थे फॉर्मूले कैसे हो जाएगा। ओके, सो एक बार आप भी ट्राई करिए और होपफुली आप कर पाओगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और मैं अभी एक आध लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और कराऊंगा। सब्जेक्टिव वाइज तो चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया, बट ऑब्जेक्टिव वाइज अभी रहता है, ठीक है। तो वो मैं ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों को अब कुछ अलग से मटेरियल डालूंगा और सब्जेक्टिव वाले बच्चों को इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा प्रॉपर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इजी हो जाएगा। ओके, चलो मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स।